हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर कवरिंग है। किसका आउटर कवरिंग है? सेल का आउटर कवरिंग है। ओके, एंड ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है। ओके, आउटर कवरिंग ऑफ सेल एंड देयर ऑर्गेनल्स ऑल्सो, राइट? So the plasma membrane or the cell membrane is a thin biological membrane present in all eukaryotic and prokaryotic cell। ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में ही पाया जाता है। ओके, याद करो, अब मैंने आपको पीछे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया था। डैट फॉर्म अ बाउंड्री। क्या बनाता है? ये बाउंड्री मीन्स आउटर कवरिंग बिटवीन द सेल एंड इट्स इन्वायरमेंट एंड रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ मटेरियल इनटू एंड आउट ऑफ द सेल। कौन सा मटेरियल सेल के अंदर जाएगा, कौन सा मटेरियल सेल के बाहर आएगा, इसको रेगुलेट भी करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है बच्चों? आउटर बाउंड्री है। किसका आउटर बाउंड्री है? सेल का। ये प्लांट सेल में, एनिमल सेल में, यूकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में, सारे सेल में पाया जाता है, राइट? सो नाउ हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या क्या फीचर होते हैं, कैसे काम करता है। सो सारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। और सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है इट अलाउ ओनली सेलेक्टेड थिंग टू एंटर एंड आउट फ्रॉम द सेल। मीन्स टू से कि सिर्फ सिलेक्टेड चीज़ों को ही सेल के अंदर जाने देता है या सेल से बाहर आने देता है। ओके, कि सेल के अंदर कौन सा चीज़ जाएगा और सेल से बाहर कौन सा चीज़ आएगा। हेल्प टू ट्रांसपोर्ट सर्टेन मॉलिक्यूल अक्रॉस विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर कुछ प्रोटीन लगे होते हैं, अभी हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। वही प्रोटीन जो है रेगुलेट करता है। जैसे सपोज आपके जो घर है उसके गेट पे आप किसी को बैठा दो, गार्ड को बैठा दो, राइट? और गार्ड क्या करेगा? फिर वो सेलेक्ट करेगा। मान लो कि कोई ऐसे लोग जब आपके घर में इंटर करना चाहेंगे तो उसको इंटर नहीं करने देगा। वो सिलेक्ट कर करके लोगों को घर के अंदर भेजेगा, किसे जाना चाहिए और किसे नहीं जाना चाहिए। घर के अंदर से लोग आना चाहेगा, कौन किस काम से बाहर जा रहा है, यदि नेसेसरी है तो जाने देगा और यदि नहीं है तो नहीं जाने देगा। तो इसी तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टेड चीज़ों को ही सेल के अंदर जाना अलाउ करता है या सेल के बाहर आना अलाउ करता है। नेक्स्ट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है। अभी हम जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे हम देखेंगे ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है, मतलब फॉस्फेट और लिपिड से बना होता है। और बाइलेयर कहने का मतलब है ये जो फॉस्फेट और लिपिड का लेयर है ना, दो लेयर में अरेंज होता है, राइट? ये जो फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखेंगे इसमें हम देखेंगे कि एक हेड होता है, टेल होता है। जो टेल हेड होता है वो पोलर होता है, मीन्स टू से कि ये वाटर लविंग होता है। एंड जो टेल होता है वो वाटर हेटिंग होता है, क्योंकि ये टेल जो है ना वो लिपिड का बना होता है। लिपिड मतलब कि फैट का बना होता है, और जो फैट होता है ना वो वाटर हेटिंग होता है। फैट मीन्स आप ऐसे समझो, आपके पास यदि ऑयल है, तेल है, और उसमें आप पानी डालोगे तो क्या उसके अंदर जो है पानी को पास करने देगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो वाटर हेटिंग होता है। ओके, और जो हेड है ना वो हाइड्रोफिलिक है, यानी कि वाटर लविंग है। ओके, और टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वाटर हिटिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। वेट, अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। आप देखो, एक फॉस्फोलिपिड को आप देखोगे तो आप इसका स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है? मतलब इसका एक हेड है और इसका ये टेल है। ये क्या है बच्चों? ये हेड है, और ये क्या है? ये टेल है, ठीक है? ये इसका टेल है। जो हेड है ना वो फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होता है? फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है? फॉस्फेट एक केमिकल है, इसका बना होता है। और जो टेल है ना वो लिपिड का बना होता है, ठीक है? किसका बना होता है? टेल लिपिड का बना होता है। हेड किसका बना होता है? फॉस्फेट का बना होता है। और टेल किसका बना होता है? लिपिड का बना होता है। और हेड जो है वो कैसा होता है? वाटर लविंग। इस हेड को ना पानी से प्यार है। और जो टेल है वो फैट का बना होता है। तो ये आप ऐसे समझो कि ये वाटर हेटिंग, यानी कि पानी से प्यार नहीं है, इसे पानी से बहुत ही नफरत है, वाटर हेटिंग है, राइट? सो ये पानी को पास नहीं होने देगा, और हेड जो है वो पानी की तरफ रहेगा, राइट? अभी जब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हम तो ये चीज़ें और क्लियर होंगी। तो ये जो इसके अंदर कुछ इम्बेडेड प्रोटीन होगा। क्या होता है इसके अंदर? इम्बेडेड प्रोटीन। इम्बेडेड प्रोटीन का मतलब जब हम
फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसके अंदर कुछ प्रोटीन इम्बेडेड होता है, यानी उसके अंदर धंसा हुआ रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। क्यों? क्योंकि इसका भी कुछ कुछ फंक्शन है। इस प्रोटीन का क्या फंक्शन है? ये सेल को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, इंजाइम की तरह काम करता है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ठीक है, बेवजह में कोई भी चीज़ें नहीं होती, यदि प्रोटीन है तो उसका काम भी है यहाँ पे, राइट। ओके, सो हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन इसके अंदर इम्बेडेड होते हैं। तो बेसिकली 2 काइंड ऑफ प्रोटीन होंगे। जब आप स्ट्रक्चर इसका देखोगे तो देखोगे 2 तरह का प्रोटीन इसके अंदर होता है। एक प्रोटीन जो इसके आर पार जाता है, मीन्स इस पार से उस पार चला जाता है, इसके अंदर इंटीग्रेटेड होते हैं। ऐसे प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। जैसा कि नाम से पता है, इंटीग्रल मतलब धंसा हुआ पूरी तरीके से आर पार। और एक प्रोटीन पेरीफेरल, मतलब क्या होता है? पेरीफेरी पढ़ते हो ना, जो बाउंड्री पे ही है, वो अंदर आर पार नहीं हुआ है, बस बाउंड्री पे टच है, बाउंड्री पे अटैच है, सुपरफिशियल होता है, उसको हम पेरीफेरल प्रोटीन कहते हैं, राइट। सो इंटीग्रल प्रोटीन क्या होता है? दीज आर द प्रोटीन विच आर इम्बेडेड विद इन द लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड के अंदर इम्बेडेड होते हैं एंड इट एक्ट एज द चैनल, और ये चैनल की तरह काम करता है, उस चैनल से होकर के बहुत सारे, हम देखेंगे कि बहुत सारे सब्सटेंस उस चैनल से होकर के डिफ्यूज़ करता है। मीन्स सपोज ये सेल है, तो सेल के अंदर, ये सेल का क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सेल के अंदर कुछ आना चाहता है ना। और मान लो कि ये जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अभी हमने देखा कि जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जो हेड होता है ना, वो वाटर लविंग है और जो टेल है वो वाटर हेटिंग है। सपोज इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आना चाहता है जिसको आने नहीं देता, तो इसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट है जिसको चैनल प्रोटीन कहते हैं, और इस चैनल के थ्रू होकर के ही वो चीज़ें जाएंगी, राइट। अभी हम इस स्ट्रक्चर में देखेंगे। और पेरीफेरल प्रोटीन जो सुपरफिशियली अटैच्ड होता है ना, इसके सरफेस पे अटैच होगा, इनर सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन, एंड डोंट पेनिट्रेट इनटू द लिपिड बाइलेयर। तो इसका काम क्या है? एंजाइम और रिसेप्टर का काम करेगा, क्योंकि इम्बेडेड तो नहीं है, चैनल की तरह तो काम नहीं कर रहा, तो क्या काम करेगा? जस्ट ये एंजाइम और रिसेप्टर का काम करेगा। ओके, सो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है, सबसे पहले आप ऐसा सोचो कि जब हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था, इतने अच्छे मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ये सब, तो उस समय प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर लोगों को ऐसे लगता था कि बस ये एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है, अच्छे से देख नहीं पाते थे। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को अच्छे से देखा गया, तो उन्होंने देखा कि नहीं, जिसे हम सिंगल लेयर समझ रहे थे वो एक डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और ये फ्लूइड मोजाइक की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल रखा गया। और सबसे पहले इसके बारे में सिंगर एंड निकोलसन ने बताया था, सिंगर एंड निकोलसन ने इस मॉडल को दिया था। ओके, द फ्लूइड मोजाइक मॉडल डिस्क्राइब, क्या कहता है ये मॉडल? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज दैट विच सराउंड द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होता है? सेल के अराउंड होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड एट अ बॉडी टेम्परेचर इज फ्लूइड। मीन्स ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड का बना होता है, राइट। और एक फॉस्फोलिपिड जो होता है ना, बॉडी टेम्परेचर पे एकदम फ्लूइड की तरह दिखता है, इसका नाम ही है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो अभी आप देखोगे कि इसका नाम फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों रखा गया? इसलिए रखा गया कि व्हेन वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसा लगता है कि कोई किसी चीज़ का फ्लूइड है ना, और वो फ्लूइड किसका है? वो फ्लूइड जो है लिपिड का फ्लूइड होता है। मीन्स लिपिड यानी कि फैट जो है उसका फ्लूइड है, और उसके ऊपर प्रोटीन जो होता है वो फ्लोट कर रहा होता है, तैर रहा होता है, जो एक मोजाइक का अपीयरेंस देता है, राइट। इसीलिए इसका नाम जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल रखा गया है ना। ओके, सो और ये जो बॉडी टेम्परेचर पे ये जो मेम्ब्रेन होते हैं ना, वो लिक्विड की तरह होता है, ठीक है। सिंस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ वेजिटेबल बॉल। अब वेजिटेबल बॉल देखिए, वो बिल्कुल उसकी तरह है ना, उस तरह कंसिस्टेंसी का होता है, सेमी फ्लूइड होता है, बहुत पानी की तरह पतला भी नहीं और एकदम हार्ड स्ट्रक्चर भी नहीं होता, सेमी फ्लूइड वेजिटेबल बॉल की तरह बॉडी टेम्परेचर पे। द प्रोटीन एंड द अदर सब्सटेंस आर एबल टू मूव फ्रीली एंड लैटरली। इसके अंदर मतलब आप सोचो ना कि आप वॉयल के अंदर कुछ डालोगे तो कोई चीज़ फ्लोट करेगा कि नहीं, तो बिल्कुल वॉयल की तरह है, बहुत गाढ़ा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं, और उसके अंदर प्रोटीन भी एम्बेडेड है, जो ऐसा अपीयरेंस देता है कि प्रोटीन फ्लोट कर रहा है, इसके अंदर मूव कर रहा है। बट ये प्रोटीन का मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है? इस लिपिड की वजह से हो रहा है, क्योंकि लिपिड जो है वो फ्लूइडी नेचर का है। ओके, दैट्स वाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिस्क्राइब एज द फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो
समझ आया कि इसे फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है। और वो फ्लूइड किसका है? लिपिड। जो लिपिड अभी मैंने आपको बताया था ना, फॉस्फोलिपिड, इसका जो टेल है ना, ये टेल जो लिपिड का बना हुआ है वो लिपिड फ्लूइड बनाता है। और ये प्रोटीन और इसके अंदर बीच में जो है ये सम प्रोटीन एम्बेडेड होता है जो फ्लोट करता रहता है, जो एक अपीयरेंस देता है मोजाइक का। तो इसीलिए इसका नाम जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल रखा गया, राइट। द फ्लूइड मोजाइक मॉडल थियरी thereby state that plasma membrane structure is lipid bilayer with mosaic of protein, है ना। किसका मोजाइक बना हुआ है? प्रोटीन का, embedded in it and move freely parallel to the surface of the membrane। और ये फ्लोट कर रहा है, ठीक है, कौन किसके सरफेस पे? लिपिड के सरफेस पे। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ओके, अब हम इसे स्ट्रक्चर से आपको समझाते हैं। देखो, अभी आपको मैंने क्या दिखाया था? ये दिखाया था, ये क्या है? ये फॉस्फेट का हेड है और ये इसका टेल है जो लिपिड का बना हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर ये सारे प्रोटीन जो ग्रीन ग्रीन आप देख रहे हो ना, ये प्रोटीन है। ये प्रोटीन जो है पूरी तरीके से इसके अंदर इम्बेडेड है, धंसा हुआ है। देखो, ये पूरी तरीके से धंसा हुआ है। और कुछ पेरिफेरल प्रोटीन है जो एंजाइम की तरह काम करेगा, ठीक है। ओके, सो अब देखो, ये जो है फॉस्फेट का हेड है और ये लिपिड का टेल है। ये जो प्रोटीन इसके अंदर पूरी तरीके से धंसा हुआ है ना, इट इज़ अ इंटीग्रल प्रोटीन। और जो प्रोटीन ऐसे ऊपर में अटैच्ड है, इट इज़ अ पेरिफेरल प्रोटीन। मैंने अभी आपको बताया कि दो तरह का प्रोटीन होता है, वन इज़ अ इंटीग्रल प्रोटीन एंड अनदर इज़ अ पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। तो इंटीग्रल प्रोटीन किसका काम करेगा? चैनल का काम करेगा। कोई भी चीज़ को जब इधर, सपोज ये सेल के अंदर का पार्ट है और ये सेल के बाहर का पार्ट है, तो किसी भी चीज़ को जब सेल के इनसाइड से बाहर जाना हो तो किसके थ्रू जाएगा? अलाउ नहीं करेगा जाने को ये बाइलेयर। देन ये जाएगा किसके थ्रू? इस प्रोटीन के थ्रू, चैनल प्रोटीन के थ्रू, ओके। अच्छा, अब एंड समटाइम क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिपिड के ऊपर, ये लिपिड है ना, ये लिपिड के ऊपर आकर के इस तरह से ग्लूकोज अटैच हो जाता है, तो इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्यों? ग्लाइको फॉर ग्लूकोज, ओके। ग्लाइको वर्ड यूज़ करते हैं ग्लूकोज के लिए और लिपिड वर्ड यूज़ करते हैं लिपिड के साथ अटैच है तो ग्लाइकोलिपिड। और जब प्रोटीन के साथ अटैच होता है तो इसे ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं या ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ओके। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया? बहुत ही सिंपल है कि इसके अंदर देखो, ये देखो आप, ये क्या है? एक फॉस्फोलिपिड है जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर में अरेंज है। एक इधर से आप देख रहे हो, सब एक इधर से अरेंज है और एक इधर से अरेंज है। दो लेयर है ना, एक लेयर तो ये हो गया और दूसरा लेयर इधर से हो गया, तो दो लेयर में अरेंज है, ठीक है। एक लेयर ये हो गया और दूसरा लेयर ये हो गया, तो इसीलिए इसको बाइलेयर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। सो फ्लूइड मोजाइक मॉडल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, है ना। एंड नाउ द फंक्शन ऑफ दिस फ्लूइड मोजाइक मॉडल, हम इसके फंक्शन को दूसरे लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।